हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ चौरसिया है और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। इस वीडियो में आपको इस कॉलेज के बारे में सब कुछ पता लगने वाला है, क्योंकि मतलब एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, जैसे जब रिसर्च करते थे, जब हम सब मैं देखता था मतलब कॉलेज को, तो उसके हिसाब से आपको सब कुछ पता लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कि ये कॉलेज शुरू कब हुआ। ये कॉलेज शुरू हुआ था 1999 में, और ये ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है जो प्रयागराज हो गया है। तो ट्रिपल आईटी तीन तरीके की होती हैं। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये खुद है। एक होती है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ एक ही है, ट्रिपल आईटी दिल्ली। और एक होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये तो वो हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, और ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस ट्रिपल आईटी तीन तरीके की होती हैं। तो इसमें मतलब कि जनरली तो सब कुछ सेम ही रहता है, जैसे कि करिकुलम बहुत अच्छा होता है और फर्स्ट ईयर से ही आपको कोर्सेज शुरू हो जाते हैं कंप्यूटर के। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बाकी सारे कॉलेजेस में आईआईटीज़ का करिकुलम फॉलो होता है, और जिसमें ये होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद शुरू होती है कोडिंग या अपने अपने कोर कोर्सेज। तो इसमें तीन तरीके के कोर्सेज होते हैं। एक तो आईटी, बीटेक इन आईटी, और एक आईटी इन बिजनेस मैनेजमेंट था, और एक ईसी था। और इसकी फ़ीस 60,000 पर सेमेस्टर होती है, मतलब कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस। और हॉस्टल फ़ीस इसकी बहुत कम है। हॉस्टल फ़ीस इसकी हॉस्टल फ़ीस शायद 10,000 रुपीज़ थी एमटेक के लिए, और बीटेक के लिए, एमटेक और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 10,000 थी, और 5,000 थी एक स्टूडेंट के लिए जो बीटेक कर रहा है, पर ईयर शायद। तो मतलब कि 6 लैक्स के करीब में आपकी पूरी बीटेक हो जाएगी। और इसका कॉलेज बहुत अच्छा है। ये बाकी एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ की, बाकी ट्रिपल आईटीज़ की तरह नहीं है कि छोटे छोटे कैंपस होते हैं। ये 100 एकड़ का कैंपस है, और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये बात भी होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना चाहते हैं, और कुछ प्राइवेट। सब गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से इसकी फ़ीस वैसे ही कम है, जैसे कि और ट्रिपल आईटीज़ के हिसाब से। और इसकी प्लेसमेंट्स, मतलब इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। जैसे तो 1999 में ही शुरू हुआ है, तो उसके हिसाब से कॉलेज को नाम बनाने में टाइम लगता है। पर ये कॉलेज ऐसा है कि इसने इतनी जल्दी इतना नाम बना लिया है। बाकी मैंने एक एक चीज़ नोट कर रखी है कि किस किस टॉपिक पे बताना है। मैं घूम के आया था ये कॉलेज, मैं इलाहाबाद गया था, तो देख कर आया था दोनों कॉलेज, एनआईटी इलाहाबाद और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, दोनों दोनों के दोनों देख के आया था। तो मेरे को तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि पहली बात तो ये नया बना है 1999 में, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो इसकी लैब्स बहुत अच्छी है, मतलब इसका करिकुलम भी बहुत अच्छा है, और मॉडर्न लैब्स है सारी की सारी, और छोटा सा कैंपस है। 500 की कैपेसिटी होती है इसकी पर ईयर की, बीटेक की। और इसके कोर्सेज अदर भी होते हैं, एमबीए भी कराता है ये, बाकी पर वो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। पर हाँ, मतलब अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, आपको फैसिलिटी तो सारी वही मिलेंगी ना, सबको फैसिलिटीज़ तो सेम मिलेंगी, बस कोर्सेज अलग होंगे ना। तो बहुत अच्छा कैंपस है।
और फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी है। इनकी कोडिंग सोसाइटी इतनी एक्टिव होती है। मेरा एक दोस्त था, वो बता रहा था कि 8.5 CGP से ऊपर जिनकी होती है, 8.5 CGP मार्क्स जो होते हैं पर सेमेस्टर, तो उसमें जिसकी होती है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये उनके, पहली बात तो फीस वैसे ही कम है, दूसरी बात स्कॉलरशिप आपको मिल गई तो आपके लिए बहुत बर्डन कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि हमें मतलब हमें फाइनेंशियली हम वीक हैं, तो वो पहले से ही मेहनत करने लग जाते हैं शुरू के फर्स्ट ईयर से। और फर्स्ट ईयर से ही आपको कोडिंग कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। तो मतलब कि आपको बाद में अच्छा होगा, क्योंकि आपको फेस तो उन्हीं के साथ करना है ना, जो फर्स्ट ईयर के बाद वाले जो NITs या IITs के जो बच्चे होंगे उनसे फेस करना होगा। और आपने फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करी है और उन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद करी है, तो जाहिर सी बात है कि वो पीछे रहेंगे। पर मतलब कि आपको एक इनिशियल एडवांटेज मिल जाता है अदर कॉलेजेस से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता, जो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। बताओ, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं और हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ता है। मैं DTU से हूँ, डी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ता है और वो शीट बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। पर आपको तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। कोर्स करिकुलम की बात करते हैं तो कोर्स इनका बहुत अच्छा है, मॉडर्न करिकुलम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि IITs में बात करें, तो मतलब IITs जो इंडियन वाली हैं उसमें नंबर 1 पे IIT इलाहाबाद के अलावा कोई दे ही नहीं सकता किसी को। क्योंकि IIT हैदराबाद के बाद IIT हैदराबाद, IIT बेंगलोर। बेंगलोर को मैं इसलिए चूज़ नहीं करूँगा क्योंकि उसमें 5 ईयर का कोर्स होता है। बाकी कुछ बच्चों को अच्छा भी लगता है क्योंकि BTech प्लस MTech हो जाता है। पर मैं IIT इलाहाबाद को चूज़ करता, IIT हैदराबाद के बाद। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। और स्कॉलरशिप की बात तो मैंने बता दी आपको कि हाँ, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। 8.5 CGP से ऊपर जिसकी आती है उसको 50,000 रुपीज़ पर ईयर स्कॉलरशिप मिलती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जब आपकी फ़ीस पहले से ही कम हो। 60,000 पर सेमेस्टर फीस होती है, मतलब कि 1,20,000 हो गया, प्लस हॉस्टल मेस वगैरह का मिला लो तो 1,35,40,000 के करीब हो जाएगा। उसमें से 50,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और बाकी जो अदर गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्कॉलरशिप होती हैं वो स्कॉलरशिप यहाँ पे भी होती हैं। तो मेरा तो रीज़न ये था इस कॉलेज को देखने का, क्योंकि ये कॉलेज में स्कॉलरशिप बहुत सारी थी और कॉलेज बहुत अच्छा था। और सोसाइटीज़ की बात कर लेते हैं। सोसाइटीज़ यहाँ पे कोडिंग सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं। पहली बात तो इस यहाँ पे मेजॉरिटी कोडिंग सोसाइटीज़ ही है, क्योंकि अदर सोसाइटीज़ हैं पर उतनी मतलब अच्छी एक्टिव है पर उतनी नहीं है क्योंकि बच्चे कम हैं। तो पर कोडिंग सोसाइटी बहुत अच्छी होती है, पीयर बहुत अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि सारे के सारे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही तो पीयर ग्रुप आज बहुत अच्छा बन जाता है। और इनका मतलब ये कॉलेज बेस्ट इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत सारे होते हैं। IIT BHU, IIT कानपुर, ये सब यहाँ पे कंपटीशन करने के लिए आते हैं कोडिंग के। इनका कोडिंग का बहुत अच्छा मतलब फ्लैगशिप कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनके, बहुत नाम है इनका IIT इलाहाबाद का। और ACM ICPC ये एक कंपटीशन होता है कोडिंग का, जिसमें मतलब उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक तो रीजनल्स होता है, उसके बाद एक वर्ल्ड फाइनल्स के लिए होता है। तो
इसमें मतलब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की हर बार कोई ना कोई टीम तो जाती ही जाती है, क्योंकि मतलब कोडर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं और पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें 3 बच्चों को लेना होता है। तो 3 बच्चों में 3 दोस्तों को मिलकर एक टीम बनती है। तो ये मतलब इस कॉलेज में मतलब इसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अच्छे होते हैं। तो फिर मतलब कोडिंग पहले ईयर से करते ही हैं, तो इस कॉलेज का नाम बहुत होता है उस ICM ICPC में, ACM ICPC में। और गूगल समर ऑफ कोड के भी बहुत सारे इस कॉलेज से निकलते हैं। गूगल समर ऑफ कोड एक गूगल, पहले गूगल मतलब स्पॉन्सर करती थी, पर अब नहीं करती। अब मैंने सुना है कि अब नहीं करती। और अब पहले जो होता था कि गूगल समर कोड जो करता था उसको गूगल से डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी चांस मिलता था, पर अब नहीं होता, अब गूगल ने हटा दिया। पर हाँ मतलब स्टाइपेंड तो मिलता है ना, तो और उसका नाम भी बहुत होता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो उनके लिए होता है, और इस कॉलेज से भी बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। बाकी क्राउड इस कॉलेज में बहुत कम है, क्योंकि बच्चे ही कम है। पर और 100 एकड़ बहुत होता है, क्योंकि हमारे कॉलेज जैसे हमारा कॉलेज है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो हमारा कॉलेज बहुत बड़ा है, मतलब 160 एकड़ का है। पर उसमें 14,000 बच्चे होते हैं, मतलब सारे ईयर्स को मिलाकर 1 ईयर में भी 2500 बच्चे होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 400 से 500 बच्चे होते हैं। तो और 100 एकड़ का कैंपस है, तो मतलब खुला खुला सा माहौल लगता है। और कैंपस लाइफ, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है कॉलेज में। ये 2 कॉलेज में था, एक तो NSIT NSUT दिल्ली, मतलब नेताजी NSUT दिल्ली एक कॉलेज था दिल्ली में, उसमें था, मैं देख के आया था। और यहाँ पे सैग स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर यहाँ पर था। तो यहाँ पे मतलब कि बैठने की जगह मिलती है, खाने वाने की चीज़ें, और कैफेटेरिया होता है। तो ये सब कॉलेज को अच्छा बना देते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है ही। और प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो इस कॉलेज की सब मतलब इस कॉलेज को चूज़ करने का सबसे बड़ा यही होता है कि प्लेसमेंट्स। और प्लेसमेंट्स में इस कॉलेज ने मतलब अपना एक नाम रख रखा है। जैसे और कॉलेजेस होते हैं कि सिर्फ एक दो जैसे कोई किसी एक बच्चे का ना ऑफ कैंपस में हो गया, ऑफ कैंपस में जैसे बहुत अच्छी कंपनी में हो गया, तो उसका पैकेज वैसे ही हो गया। जैसे कि किसी का माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट 45 लाख रुपीज़ पर ईयर देती है। तो क्या होता है कि वो अपने जो न्यूज़पेपर होता है ना उसमें चिपका देते हैं कि आवर कॉलेज हाईएस्ट पैकेज इज 45 lakhs। तो ऐसा होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में भी जाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक अकेली कंपनी नहीं होती, और ऑन कैंपस में भी यहाँ पे इतनी सारी कंपनी आती हैं, मतलब कि 500 बच्चों के लिए ही 120 कंपनीज आ जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि और इसी वाले बच्चों को भी कोडिंग कोर्सेज कराए जाते हैं, जो प्लेसमेंट्स में नेसेसरी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे टॉप कंपनी जैसे कि जो हमारे कॉलेजेस में आती हैं, हमारा कॉलेज मतलब बहुत अच्छा है, तो उसमें भी जो कॉलेज कंपनियाँ आती हैं वो सारी कंपनियाँ इसमें आती हैं। जैसे कि लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन का पैकेज बहुत अच्छा होता है। स्प्रिंकलर 45 lakhs देती है, वो भी यहाँ पे आती है। और डायरेक्ट आई का इतना नाम है। और डायरेक्ट आई वन मतलब सिर्फ चुनिंदा कॉलेज सिर्फ IITs में जाती है, और एक दो इंस्टीट्यूट्स में जाती है, उनमें से ये एक है। तो सोच लो आपकी किस लेवल का कॉलेज है ये, कि बिल्कुल नेक टू नेक वो सारी कंपनी आती हैं, कुछ कंपनीज को छोड़ के जो सिर्फ पार्टिकुलरली IITs में जाती हैं। उसके अलावा जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाती हैं वो इसमें भी आती हैं। लिंक्डइन हो गया, और ये नहीं कि लिंक्डइन, एडोबे से, और ये लिंक्डइन, एडोबे, और क्या था वो,
एप्पल, गूगल, सारी की सारी कंपनियां यहाँ पे आती हैं और मतलब इस कॉलेज का एवरेज पैकेज बहुत अच्छा हो जाता है और हाईएस्ट पैकेज भी इसका 60 लाख रुपीज़ था, वो भी डोमेस्टिक। ये हमारे कॉलेज का भी 64 लाख है इस बार का, और इसका भी 60 लाख 68 का था और हमारे कॉलेज का 64 का। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का कॉलेज है ये। और बाकी एवरेज पैकेज हमारे कॉलेज के बराबर ही होगा। जैसे हमारे कॉलेज का एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर वाले बच्चों का 22 होता है, वैसे ही इस कॉलेज का भी 22 होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो लास्ट ब्रांच है इसकी, उसकी भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे भी कोर कंपनीज जिसको जाना होता है, कोर में कोर कंपनीज भी आती है, जैसे कि सैमसंग हो गया, सैमसंग सेमीकंडक्टर्स, और एनवीडिया हो गया, ओरेकल हो गया। तो और ये सब कंपनियां भी यहाँ पे आती हैं कोर बच्चों को उठाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि कोर में जिसको जाना है वो कोर में भी जा सकता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ही ली, सोसाइटीज़ की बात कर ही ली, फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट्स, सब कुछ हो गया। बाकी हाँ, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं हम, जैसे टॉप की एनआईटी से। जैसे हर जिस आप मतलब रैंकिंग के हिसाब से, जैसे कि एनआईटी तिरछी है, एनआईटी तिरछी और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, अगर टॉप की एनआईटी तिरछी, वारंगल और सूरतकल, ये सारी की सारी जो इनकी जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस है उनको छोड़ दो, तो उनसे अगर नीचे कोई ब्रांच मिल रही हो तो हमें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को चूज़ करना चाहिए। बाकी अगर उससे ऊपर मिल रही हो तो जाहिर सी बात है एनआईटी को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट देता है। बाकी मतलब इसकी थोड़ी सी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद नीचे आएगा एनआईटी तिरछी से, क्योंकि एनआईटी तिरछी थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि एनआईटी का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मतलब कि लेगेसी कॉलेजेस हैं, बहुत पुराने हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। बाकी किसी को करियर बनाना हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, आप जो पढ़ना चाहोगे वही पढ़ोगे। और बाकी सूरतकल और वारंगल के कंपैरिजन में आएगा कंप्यूटर साइंसेस के ब्रांचेस के लिए। बाकी इसका एवरेज पैकेज थोड़ा ज़्यादा अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेक ब्रांचेज होती हैं और वहाँ पे बहुत मतलब सारी ब्रांचेज होती हैं, तो ऐसा होता है। बाकी आपको कैसा लगता है ये कॉलेज, आप बताना, और कोई पॉइंट अगर मिस हो गया होगा तो आप बताना। वैसे मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए जो मैं खुद देखता था, और मतलब आपको वर्थित लगेगा ये कॉलेज में जाना, क्योंकि इतनी मुश्किल से हम जेई में रैंक लाते हैं और उसके बाद फिर अगर अच्छा कॉलेज ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसकी फैकल्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी फैकल्टी मतलब ट्रिपल आईटीज़ की फैकल्टीज़ इतनी अच्छी होती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो टीचर्स होते हैं सारे के सारे वो पीएचडी करके आते हैं। पीएचडी से नीचे के टीचर्स होते ही नहीं है कॉलेजेस में, ट्रिपल आईटीज़ में। और ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और पीएचडी मतलब कि ये नहीं कि किसी भी कॉलेज से पीएचडी कर लिया, वैसे पीएचडी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, पर किसी भी कॉलेज से पीएचडी वाले नहीं, सारे के सारे अगर इंडियन होंगे तो आईआईएससी बेंगलोर से या आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, इन सब से पीएचडी करी होगी, या फिर आउट ऑफ इंडिया से पढ़ के आए होंगे। मतलब कि बहुत, और जो पीएचडी करता है वो बहुत मेहनत करता है वो, तो फिर और आके यहाँ पे आते हैं तो वो पोस्ट लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो पीएचडी मांग रहा है, तो मतलब कि बहुत मेहनत करके आते हैं टीचर्स। तो ऐसा भी होता है, और मतलब टीचर्स के कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। और अगर जैसे कि कोई बच्चा उन्हें ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है अपने सब्जेक्ट्स में, तो वो टीचर अपनी तरफ से पर्सनली हेल्प करता है उसको। जैसे कि उसका कनेक्शंस है तो वो आउट ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप्स के लिए भी भेजता है।
ऐसा भी होता है। और मतलब कि जैसे जो छोटे कॉलेजेस होते हैं, मतलब जो आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज नहीं होते, उनके बच्चे जो इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं, रिसर्च इंटर्नशिप, वो इन प्रोफेसर्स के अंडर में आते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ऐसा भी होता है, ये पता नहीं है होता मतलब, पर ऑफर अप्रोच करते हैं टीचर्स को ट्रिपल आईटीज के, क्योंकि यहाँ के टीचर्स को बहुत नॉलेज होती है, तो इनको अप्रोच करते हैं जो अदर कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, तो ये उनको इंटर्नशिप देते हैं। तो इस कॉलेज के बच्चों की भी बहुत हेल्प हो जाती है और अदर कॉलेजेस के बच्चों की भी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये भी नोट करने वाला पॉइंट होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे टीचर्स अच्छे बहुत होते हैं, पर मज़ा नहीं आता टीचर्स को। पर यहाँ पे तो टीचर्स को बहुत नॉलेज होती है। बाकी ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब हर कॉलेज में अलग ही अपना अपना होता है, मतलब बच्चों को मज़ा आने लग जाता है एक बार कॉलेज में। कोई सा भी कॉलेज होगा आपका, चाहे कितना भी नीचे हो, बोलने के लिए नीचे होता है, पर चाहे कैसा भी कॉलेज हो, आपको मतलब कि जब पीयर्स ग्रुप अच्छा हो जाता है ना, तो आपको भी अच्छा लगने लग जाता है, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कॉलेज है। पर ये बात होती है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ अच्छा प्लेसमेंट हो, तो फिर लाइफ सॉर्टेड लगती है। क्यों, वैसे ही इतनी मेहनत करके आते हैं हम, तो फिर उसके बाद अगर पढ़ाई पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ट्रिपल आईटी है, पर उसके हिसाब से आपको सिर्फ वही पढ़ना होगा, मतलब कोडिंग कोर्सेज ही करने होंगे शुरू से ही। और इसी वाले बच्चों को जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होता है, वो इसी का पढ़ना होगा। पर उतना लोड आपको नहीं लेना पड़ेगा जितना कि जैसे कि ऑफ कैंपस में जाना पड़े आपको, मतलब कॉलेज ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे देगा। और मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि कॉलेज मतलब जो एक बार इतनी मेहनत करके हम एक जेई की रैंक लाते हैं, और उसके बाद जो एक अच्छा अगर कॉलेज मिल जाए, तो मतलब हमको मेरे को तो ऐसा लगता है कि जितना मैंने आशा करी थी उससे बहुत ज़्यादा कॉलेज देता है। तो ये आपको भी फील हो, अगर आपका अच्छा स्कूल हो पहले से, तो मे भी आपको फील ना हो, पर जिसका नहीं होता उसको फील होता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, और यहाँ मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, बाकी दोस्त अच्छे मिलते हैं, और दोस्त मतलब इतनी सारी नॉलेज होती है, एक एक बच्चा क्या क्या करके आता है, तो पीयर ग्रुप और अच्छा हो जाता है। बाकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है, कैंपस लाइफ बना देती है कॉलेज को। और स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं इस कॉलेज में भी, स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं, तो बाहर टीम जाती है, तो वहाँ पे घूम के आते हैं उस कॉलेज में। 3 कंपटीशन होते हैं यहाँ पे, मतलब जो उसके होते हैं फेस्ट होते हैं, तो उसमें भी मज़ा आता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, ट्रिपल आईटीज़ में सिर्फ पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी थोड़ा कम होता है, क्योंकि रेगुलर क्विज होते हैं, रेगुलर असाइनमेंट्स होते हैं, और रेगुलर प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो इसमें डेडलाइन बहुत सारी होती है, पर मैनेज हो जाता है, क्योंकि आपके सारे जो पीयर्स होते हैं वो सारे कर रहे होते हैं, तो आपको भी वो कर लेते हो आप। म, तो फिर हो जाता है सब कुछ। बाकी मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगे मे भी। आपको कैसा लगा ये रिव्यू, आप बताना। चलो, थैंक यू।